हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite many solution then what is 7a plus 3b। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी शिफ्ट में आते हैं मैं ऐसे क्वेश्चन को बोनस बोनस क्वेश्चन कहूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम जानते हैं क्रैमर रूल में जब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये कंडीशन फॉलो होती है। तो इसी कंडीशन को लेके आगे चलते हैं। पहले हम डेल कैलकुलेट करते हैं। डेल मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो यानी कि 1 1 2, दिस इज 2 3 a and that is -1 -3b and this should be equal to 0। तो यहां से इसको एक्सपेंड करें तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो यहां से आया 3a प्लस 3b, है ना। 3b प्लस 3a आना चाहिए, तो 3b प्लस 3a माइनस का 1 लेके चलेंगे जब हम यहां से, 1 सेकेंड, माइनस का 1 तो यहां से आ जाएगा 2b और ये प्लस का a, फिर प्लस का 2 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करते हैं 3b प्लस 3a माइनस 2b माइनस a और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b वाली टर्म देखते हैं तो 3b और 2b, और a वाली टर्म देखें तो 3a और a। तो यानी कि मेरे पास बच गया 2a प्लस का b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम देखते हैं। तो हमारा पहले कोफिशिएंट में तो अननोन है नहीं, पहले कॉलम में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में। तो हम बेसिकली डेल 3 निकाल लेते हैं। डेल 3 में क्या होगा, ये तो सेम रहेगा 1 2 -1 1 3 -3, ये तो सेम रहेगा। जो कोफिशिएंट है अब कॉलम 3 वाले वो रिप्लेस हो जाएंगे इस साइड से। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 6, ये आ जाएगा a प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2b एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो यहां से बना 6b। ठीक है, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस का 3a और प्लस का 3। ठीक है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो ये आया 4b, अगेन फिर से प्लस का a प्लस का 1। ठीक है, और फिर प्लस का 6 आया तो यहां से आया माइनस का 6 प्लस का 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 6b प्लस का 3a प्लस का 3 माइनस का 4b माइनस का a माइनस का 1 और यहां से आ जाएगा यहाँ पे बच जाएगा पर माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 18। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहां से देखूं तो b वाली चीजों पर पहले मैं a को काउंट करता हूँ, 3a माइनस का a, तो बेसिकली मेरे पास कितना बच गया, सिर्फ 2a बच गया। b के लिए देखूं तो 6b माइनस का 4b, तो माइनस का 2b बच गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कांस्टेंट वाली चीजें, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है माइनस का 18, तो माइनस का 19 और ठीक है तो माइनस का 16 बच गया। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो a माइनस b प्लस -8 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अच्छा 6b माइनस 4b तो ये प्लस का ही आएगा ना, 2b भी प्लस का आएगा, तो यानी कि a प्लस b माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसको तो कहते हैं 2, इसको कहते हैं 1। अब इक्वेशन 2 अननोन है, 2 वेरिएबल हैं, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम इजीली सोल्व कर लेंगे। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। -2 यानी कि माइनस का 4 प्लस का 10 और -6 0, माइनस का 2 प्लस का 10 0, तो a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी। फाइंड आउट क्या करना था, 7a प्लस 3b, तो यानी कि माइनस का 14 प्लस का 30, तो यानी कि 16 is my right answer। Option 3, 16 is my right answer। I hope you are able to understand the video। If you have still doubt, you can ask to me into the comment box। Thank you very much। Please subscribe the channel। Be happy।